फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये ब्लॉग है मंगलवार के दिन का और लेट इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना। 2-3 दिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। एक दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था, 1 या 2 दिन। तो ये था मंगलवार का दिन जिस समय मेरे हस्बैंड जा चुके थे। और उस दिन क्या हो गया था ना, उसको ड्रिप चढ़ाओ तो वो काफ़ी वीक थे। तो 2 दिन आज भी वीक थे, लेकिन काम है, जाना ज़रूरी था तो निकल गए। या मैं वही रूटीन कर रही हूँ। दोनों लोग तो निकल चुके हैं और मैं घर की सफाई शुरू कर रही हूँ। तो होता है कि अपना क्लीन कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है घर में ये सब चीज़ें। तो खाना तो सुबह ही बन गया था, तो कोई अभी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे खाने में रिलेटेड। लेकिन हाँ, घर तो साफ़ करना है। यहाँ चादर वगैरह थे, इनके कपड़े भी मैंने धुल दिए थे, तो वही सब फोल्ड वगैरह कर रही थी। बेसिक चीज़ें नहीं होता हर चीज़। तो यहाँ कल मैंने कपड़े डाले थे, तो वो मैंने कपड़े डाल नहीं पाए थे। जैसे थोड़ा बहुत डाला और थोड़ा ही, ज़्यादा सूखा नहीं, रात को मैंने डाल दिया था। तो फिर मैं वो भी कपड़े निकाल ला रही हूँ कि थोड़ा सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी तो अपरंपार हो गई है। तो 1 घंटे में वो गर्म हवाओं से भी सूख सकता है। तो यहाँ मैं पानी भर रही हूँ कूलर में, क्योंकि कूलर बिना चलाए काम नहीं चल सकता है। तो फिर अभी पानी भर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद ये जो बालकनी का हिस्सा है ना, वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो इसके कारण ये काम ख़त्म हो जाएगा बालकनी का, क्योंकि बिना सुबह भी शाम को दोनों टाइम भरना पड़ता है। तो यहाँ पे पानी का कभी थोड़ा बहुत भी गिर जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मैं वहाँ पानी गिरा दी और उसके बाद ये भी साफ़ कर रही थी। पहले पोछे से कर देते थे, लेकिन इस समय क्या है, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि धुल ही दो और अच्छा क्लीन भी हो जाता है, साफ़ एरिया भी लगता है। तो अभी देखिए मेरा ये तो काम हो ही चला है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट 2 मिनट से भी ज़्यादा मुझे इस सब चीज़ों में नहीं लगता है। बेडशीट मैंने ठीक कर दिया है, बेड वगैरह, और ये मेरा एकदम लुक हो गया। ये कपड़े थे ना, थोड़े इधर उधर थे, तो वो मैं ठीक करने। और इधर देखिए मेरा पूरा कुर्ता भीग गया है। वहाँ पे नीचे मैं बैठ गई थी, तो मेरा कुर्ता पूरा पानी में चला गया। इसके बाद मैं आ गई किचन में अपना, मतलब कि किचन में कह रही हूँ, मैं झाड़ू लेकर आ रही हूँ। पहले झाड़ू ही लगा दूँ घर में, क्योंकि किचन का काम तो होता ही रहता है। लेकिन झाड़ू लगा के मैं बाहर निकल रही थी, क्योंकि बहुत कुछ तो करना नहीं था। ये सुबह सिर्फ पराठे लेकर गए थे, कह के मैं श्वेता से पराठे मुझे दे दो और मैं वही बस दही खा लूँगा। दही से लेके साथ में पराठा दही मैं खा लूँगा, कोई टेंशन की बात मत लेना। तो मैंने वही टिफ़िन में थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दिया और ये पराठा और दही ही खाए, क्योंकि खाने की इच्छा नहीं हो रही थी इनको टोटली। लेकिन जाना था और कुछ खाना था, और ठंडा रहता है ना, तो दही मार्केट की ठंडी, अब घर से पैक किया हुआ दही तो जानते ही कि गर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे पराठे तो बनाए थे, आटा नहीं, मतलब निकाल ही नहीं थे। तो मैं अभी डोंगे में करके इसको फ्रिज में रख दूँगी और एक्स्ट्रा सब बर्तन वगैरह निकाल करके बर्तन की क्लीनिंग कर दूँगी। और आराम से किचन में तो ज़्यादा ही साफ़ हो गया था, कुछ करना नहीं था, क्योंकि मेरे पास कल की सब्ज़ी बची हुई थी। तो उस सब्ज़ी से हम लोग खा लेंगे, और सुबह की सब्ज़ी थोड़ी सी बची होगी तो तनुष भी मेरा खा लेगा सुबह के नाश्ते की सब्ज़ी के साथ। तो ये सब बर्तन वगैरह करने के साथ में किचन का गैस टॉप भी साफ़ कर दें, कुक टॉप भी, और आराम से बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज मेरी टेंशन मुझे लग रही थी, क्योंकि इनको दूर साइड पे जाना था। तो मन ये लग रहा था ना कि ठीक रहे रास्ते में, मतलब टेंशन थी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा इस समय मैं जब काम कर रही थी। इसलिए मैंने कुछ आज किया भी नहीं। बस डेली रूटीन का जो होता है ना, टेंशन रहे या ना रहे, डेली रूटीन का तो काम करना ही करना है। क्योंकि आज के दिन मुझे टेंशन हो रही थी, इनको बाइक बहुत ज़्यादा दूर तक चलाना था, तो मैं इनको बार बार फ़ोन भी कर रही थी। तो फिर एक बार ये गुस्सा भी हो गया कि श्वेता बंद करो फ़ोन, इतना मैं जा ही रहा हूँ तो नहीं होता है। लेकिन एक टेंशन होती है ना, बीमार से कोई उठ के आता है, कमज़ोरी लगती है और बाइक चलाए तो टेंशन सी होती है। तो फिर ये वाले देखिए पोछा लगा लूँगी आराम से। पोछा लगाने के बाद मैं अपना नहा धो करके फ़िट हो लेती हूँ, क्योंकि घर में ये सब साफ़ सफाई रहती है ना, तो घर में एनर्जी भी अच्छा रहता है, पॉजिटिव आता है, और सोचने में भी अच्छा लगता है कि दिमाग में अच्छी बातें आएँ। तो कभी कभी होती है ना परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अच्छे से वो निपट जाए बिना कुछ नुकसान किए, और छोटे पे ही निपट जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए पूरा गंदा तो हो ही चुका था, लेकिन हाँ अब तो साफ़ कर दिए घर मैंने, तो साफ़ हो गया। कि लोग जाते हैं ना तो थोड़ा सा भूकंप मच ही जाता है घर पे अपने। हेलो फ्रेंड्स, और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और मुझे ढेर सारी बातें करनी है सिचुएशन के। तो मैंने बता ही दिया था आपको अभी शोर में कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने सैटरडे से वीडियो अपलोड नहीं किया है। आज मैं अपलोड करूँगी। अब टाइम नहीं मुझे पता कि मैं 2 बजे तक करूँगी कि शाम के 5 बजे 6 बजे तक करूँगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी नेट प्रोसेस में बहुत लेट होता है मेरे फ़ोन से। मैं अभी स्कूल की चली जाऊँगी तो स्कूल में शायद हो जाए, तो फिर मैं वो कर लूँगी। तो यही है ना, कभी कभी दिन ऐसा कुछ सडनली हो जाता है ना, जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता है, तो बस वही बात हो जाती है। तो फिर माता रानी का नाम लेकर के मैंने भी बस छोड़ दिया अपने भगवान पे बस, और ठीक हो गए। मतलब मुझे दिमाग में आ गया ना कि ऑन द स्पॉट उनको भेज देना चाहिए। तो फिर होता है ना कि जब
जब कुछ बुरा नहीं होने वाला रहता है तो अच्छा ही होता है, उसका टाइम अच्छा ही के लिए आता है। तो चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने रहा बस खाना वाना कुछ बनाना नहीं, देखती हूँ क्या बनाना है कि क्या नहीं बनाना है, फिर मैं देखती हूँ। चलिए अभी मेरा बस हो गया था काम और मैं कपड़े सूख गए थे ना, तो वो अंदर रख रही हूँ फ़ोल्ड करके तुरंत ही। और मैं बाल धुल के नहा ली थी तो फ्रेश, क्योंकि था तो संडे को ही बाल धुला, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने 2 दिन बाल नहीं धुला। और फिर टेंशन सी अजीब सी हो जाती है। मुझे तो यही लगती है कि हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते, मन चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाते। कभी कभी मन दुखता है कि वो सब चीज़ हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं कि लाइफ में। और यहाँ देखिए पड़ा हुआ था, मेरा पंखा ख़राब हो गया था तो उसके लिए वो स्टूल पड़ी हुई है बड़ी वाली। तो कभी कभी मन यही करता है ना कि हम लोग वो चीज़ चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी लगता है, बहुत मन का छोड़ता है कि उस क्षेत्र में हम लोग क्यों नहीं जा पाते हैं, चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाना, ये चीज़ जैसी फीलिंग आती है। क्योंकि अगर मैं कुछ होता है ना कि इनकम एक्स्ट्रा होती है या कुछ भी ऐसा, तो चलो जाता है, थोड़ा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जब 1 पर्सन इनकम करता है ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि कब चलो कम से कम कुछ रहता है ना, तो एक दिन और भी रेस्ट कर लेते तो उतना नहीं होता। कभी कभी होता है कि नहीं होता है कि जब प्राइवेट जॉब में तो हाल सभी लोग जानते हैं। तो आज मेरा मन बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मुझे अभी थोड़ा सा भूख लगी थी, मैं लड्डू लेकर खा रही थी। तो मैं इनको फ़ोन भी कर रही थी बार बार। तो इसके बाद तो फिर मैं अपना एकदम टेंशन फ्री तो नहीं हुई, घर के कामों में ही अपना समय टाइम पास कर रही थी कि मन कर रहा था कि चलो जल्दी से वो आ जाए और रात शाम हो जाए और ये घर वापस आ जाए, यही फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ देखिए कपड़े भी रखे हुए थे, तो मैंने कपड़े भी प्रेस करने के लिए लगा दिए थे कि चलो ठंडा ठंडा मौसम में भी कपड़े प्रेस कर लिए। क्योंकि मन बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, कि लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, और कुछ करने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ। आई होप भगवान की दया से मेरी कुछ अपनी जो है वो कुछ कर लूँ, अचीव कर लूँ, जिसके कारण कुछ तो स्मूथ चले गाड़ी और कुछ परेशानियाँ ना हो। मतलब दिमाग में बहुत टेंशन होती है, काश मैं कुछ कर पाती, और चाह कर भी मैं कुछ ना कर पाऊँ, तो इसमें दिक्कत बहुत होती है। ये जो घर पे रहता है ना, वो हाउसवाइफ समझ सकती है जब परेशानियाँ होती है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, लेकिन चाह कर भी वो एक जिम्मेदारी होती है ना, फील्ड वर्क जैसे हमें चाह कर भी घर का काम करना पड़ता है और चाह कर के उनको भी ऑफिस जाना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें से बहुत सी अजीब सा मन से फीलिंग बहुत अच्छी नहीं आती है मुझे। तो फिर मुझे बहुत टेंशन सी होती है। और फिर मुझे ये बात आपसे भी करनी थी। कभी कभी ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा कि आप भी सोचते हो कि काश मैं कुछ कर पाती और क्या ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं अभी खाना खा रही थी, बज रहे थे मेरे 1-1:30 बज रहे थे इस समय। और फिर मैं बस वही सोच रही थी और कर रही थी काम, मुझे एकदम मन नहीं लग रहा था बस, लेकिन खाना था और सही रहना था, बस ये बात है। तो आप बनाइए मेरा अच्छे से जल्दी से जल्दी वीडियो हो और मैं एकदम जैसे कुछ कर पाऊँ और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी राहत हो जाए अपनी लाइफ को ठीक करने में। तो बस इसी दुआ के साथ और सब हस्बैंड वाइफ के साथ मैं यही सोचती हूँ कि सब एक दूसरे का सहारा बने, और मैं भी बनने की कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड की। आई होप जल्दी ही बन पाऊँ। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।